जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं प्ले विथ जीएस यूट्यूब चैनल। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। हमारे देश के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमारा दूसरा राष्ट्रीय त्यौहार है गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है गांधी जयंती। गांधी जयंती हम हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इस दिन को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यह हमारा 3 राष्ट्रीय त्यौहार है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। हर भारतीय को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। हमारा सबसे पहला प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। हमारा झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग होता है। 3 पट्टियों में सबसे ऊपर केसरिया रंग का अर्थ प्रतीक है ताकत तथा साहस। बीच में जो सफ़ेद पट्टी है धर्म चक्र के साथ, वह हमारा है शक्ति तथा सत्य का प्रतीक। उसके नीचे हमारा हरा रंग है, जो कि उर्वरता और विकास को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, जिसमें कुल 24 तिल्लियाँ हैं, और जो नीला चक्र है वह सफ़ेद पट्टी के में नीले चक्र का व्यास के बराबर होती है। अब देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, परंतु हम 3 ही देख पाते हैं। एक पीछे की ओर मुंह किया हुआ है। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ हैं, जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते है। आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन
कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि लगभग 52 सेकंड होती है और राष्ट्रगान का संक्षिप्त गायन लगभग 20 सेकंड का होता है, जिसमें प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। और कलकत्ता अधिवेशन के समय आईएनसी के अध्यक्ष अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। अब देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन के प्रेरणा का स्रोत था। इससे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। जन गण मन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इससे पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह शानी। अब आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग। हमारा राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और सामान्यतः वर्ष में इसमें कुल 365 दिन होता है। सामान्यतः वर्ष में एक चैत्र 22 मार्च को होती है और लीप ईयर में एक चैत्र हमारा 21 मार्च को होता है। इस दिन नया वर्ष शुरू होता है। अब देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथर है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिससे अपनी शालीनता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टस। यह हंस के आकार के रंग बिरंगे पक्षी के गर्दन, लंबी आंख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। अति मनमोहक काश्य हरा रंग के 200 लगभग 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है इस मोर में। अब देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर व कर्नाटक का राजकीय पुष्प कमल है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्रों में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती है। वह जड़ें पुनः नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। आज भी लोग बरगद के पेड़ को ग्रामीण केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में बैठक करती है। अब देखते हैं राष्ट्रीय फल। फलों का राजा आम ही हमारा राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है। इसकी खेती व्यापक पैमाने पर भारत में की जाती है। अब देखते हैं राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों पर
2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका उद्गम हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें भारत में गंगा नदी पर डॉल्फिन पाया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया और प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड व उड़ीसा का राजकीय पशु है। आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय खेल। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और 1928 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक भारत में हॉकी का स्वर्णकाल होने के कारण 1956 तक स्वर्णकाल होने के कारण ही भारत में हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। सन 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया तथा 1928 में भारत राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो और येन की तरह नया प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ। रुपया का नया प्रतीक देवनागरी लिपि में र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। इसका डिजाइन आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र श्री उदय कुमार ने किया। उस समय वित्त विभाग द्वारा प्रतियोगिता आयोजन किया गया था और इसी के आधार पर आईआईटीएन छात्र का डिजाइन को एक्सेप्ट किया गया और उसी को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया। अब देखते हैं अंत में कुछ मीठा हो जाए तो राष्ट्रीय मिठाई हमारा भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। जलेबी उत्तर भारत, पाकिस्तान व मध्य पूर्व का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसका आकार पेंचदार होता है। दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।